दो दरवाजे की रसोई। अरे बीना, क्या बात है? कौन सा ऐसा जिम ज्वाइन कर लिया तूने शादी के बाद जो दिन पर दिन घटती ही जा रही है? तेरी कमर तो 32 से 30 और 30 से 28 हो गई। हमने तो सुना था शादी के बाद लड़कियां मोटी होकर आंटी बन जाती है। फिर तू ऐसा क्या स्पेशल कर रही है, हमें भी तो पता चले। अरे तू छोड़ना ये पतला मोटा, इतने दिनों में मिली है, कुछ और बात करना। क्या ससुराल ससुराल कर रही है? अच्छा जी, तो मैडम अपने ससुराल का सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहती। चलो ये भी सही है, हर राज किसी को बताया थोड़ी ना जाता है। देख, अगले महीने मेरी शादी है और आज मैं तुझे अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए आई हूँ। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी! बहुत बहुत बधाई हो तुझे। सिर्फ बधाई नहीं, प्लीज़ मेरे लिए विश भी करना कि मुझे भी ऐसा ससुराल मिले कि मेरा ये ज़िद्दी वज़न तेरी तरह कम हो जाए। ऐसा मत बोल यार, तुझे अच्छा ससुराल मिले, बहुत अच्छा पति मिले और सबसे अच्छी सास मिले, लेकिन मेरे जैसा ससुराल मिले ये कभी नहीं चाहूँगी मैं। ऐसा क्यों बोल रही है? तू खुश नहीं है क्या? तेरे ससुराल में सब सही तो है ना यार? हाँ, मेरे ससुराल में सब सही है, बस समस्या है कि मेरे ससुराल में दो दरवाजे की रसोई है। कहने को तो दो दरवाजे हैं, लेकिन सास की परमिशन के बिना एक भी दरवाजे पर पाँव नहीं रख सकते हम। खैर, अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, तू ये 3-5 नहीं समझेगी। शीतल को ये दो दरवाजे वाली रसोई की राजनीति समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो चुपचाप काट थमाकर निकल गई। शीतल की तरह क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसी बहू के फिटनेस का राज दो दरवाजे वाली रसोई कैसे हो सकती है? तो आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। बीना गायत्री देवी की इकलौती बहू है। छोटा बेटा कुलदीप अभी कुंवारा है और उसके दुल्हन को आने में 6 महीने का समय बाकी है। बड़ी बहू बीना को परिवार में आए 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में उसने पूरे परिवार के तौर तरीकों को समझने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिन पर उस बेचारी का चाह कर भी बस नहीं चल रहा था। माँ जी, रसोई में तो कोई सब्जी नहीं है। चाय के लिए अदरक, सब्जी के लिए प्याज, टमाटर, दाल सब खत्म है, आप मंगवा दो ना। देख बहू, तेरे ससुर जी तो अब रहे नहीं और दोनों बेटों को तो जानती है, अपने अपने दफ्तर के कामों में परेशान रहते हैं, इसलिए अब तू ना रोज़ ये मुंह लटका कर मेरे सामने आकर खड़ी मत हुआ कर। कभी कहती है माँ जी आलू मंगवा दो, कभी कहती है माँ जी प्याज मंगवा दो। अरे भाई, माँ जी ने कोई गाड़ी चलाना नहीं सीखा हुआ क्या फुर से जाकर तेरे लिए सामान ला दे? बेटा तू मुझसे जवान है, तेरे रहते मैं बुढ़िया कहाँ बाजार में सामान ढोती फिरूंगी। बहू, आज से रसोई का सामान लाने की जिम्मेदारी भी तेरी। मैं लेकिन वो, अरे वो क्या 4 क्लास पढ़कर आई है ना, हिसाब किताब जानती है कि नहीं? जानती हूँ माँ जी, वो बात नहीं है। हाँ तो बड़े बूढ़े कह गए, जिस काम में 4 लोगों का हाथ लगता है उसका सत्यानाश होना तय है, इसलिए रसोई के कामों में मैं तो हाथ नहीं लगाने वाली। भाई जो पकाएगा वही जाने क्या ख़त्म है, क्या आना है, और वही जाकर लेकर भी आए, तभी तो होगी बरकत। बीना समझ गई थी कि उसके साथ वही हो रहा है जिसे हिंदी में जूता भिगोकर मारना कहते हैं। जूता भी मार लो और चोट भी ना लगने पाए। ठीक है माँ जी, मैं देख लूँगी रसोई का सारा काम। बीना ने उसी दिन रसोई के सारे सामानों की लिस्ट बनाई और सामान लेने के लिए बाजार की ओर निकल गई। सामान लेने के बाद, अरे यार, एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा, लगता है सारा सामान लेकर पैदल ही जाना पड़ेगा। किसी तरह सामान लेकर घर पहुंची तो देखा कि सासू माँ मुंह टेढ़ा किए बैठी हैं। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ नाराज़ लग रही हैं? बहू पहले घड़ी की तरफ नज़र घुमा ले। अरे कब खाना बनाएगी, कब खिलाएगी सबको? वो माँ जी, बाज़ार में काफ़ी समय लग गया, उसके बाद रिक्शा भी नहीं मिला तो मैं पैदल ही लेकर आई हूँ। आप रुकिए, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाना मैं बना चुकी हूँ और खा भी चुकी हूँ। थैंक यू माँ जी, बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैं भी ना जल्दी से खाना खा लेती हूँ। मैं बिना बात ही इतनी टेंशन ले रही थी कि घर जाकर सबसे पहले खाना बनाना पड़ेगा और उसके बाद खाने को नसीब होगा। थैंक यू माँ जी, बैठ इधर। आज तू अच्छी तरह नियम समझ ले घर के। देख बहू, घर के काम तुझे ही करने हैं, इसलिए काम कब होंगे कैसे होंगे ये तू देख। ये मेरा घर है जिसे आज तक मैंने बड़े नियम कानून के साथ चलाया। मेरे घर में एक नियम है और वो ये कि खाना सिर्फ समय पर ही मिलेगा, और उस समय सीमा में अगर खाना नहीं खाया तो फिर खाना नहीं मिलेगा, बल्कि रसोई में ताला लगेगा। आज तूने बाजार से लौटने में देर करी, इसलिए मैंने अपने लिए खाना पका कर खा लिया है। अब 2 से ऊपर का समय हो गया है, अब तो रसोई में नहीं जा सकती, इसलिए तू शाम के समय में खाना बना लेना, तभी भूख मिटाने का मौका भी मिलेगा। और वैसे भी जब तक सज़ा ना मिले तब तक सबक समझ में नहीं आता। आज जब तुझे सज़ा मिलेगी ना तो कल से तू खुद ब खुद समय से खाना बनाने लगेगी। बीना को सास की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी,
ये कैसा हिटलर शाही का नियम है कि अगर किसी वजह से खाना बनाने में देर हो जाए तो खाना खाने को ही नहीं मिलेगा। अरे माँ जी, मैं कोई बाजार में टहलने थोड़ी ना गई थी। एक तो इतनी दोपहर में मैं रसोई का पूरा राशन अकेले ही लेकर आई हूँ। रिक्शा नहीं मिला तो 2 किलोमीटर से पैदल पैदल घर आ रही हूँ, और आप इनाम में मुझे भूख हड़ताल पर बैठने का फरमान सुना रही हैं। ये कैसी बात हुई? मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे आपका ये नियम स्वीकार नहीं है। ऐ चिड़िया, ज़्यादा पंख मत फड़फड़ा। जो मैंने कहा कान खोल कर सुन ले, और मैं ये बात दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ससुराल का मतलब होता है नियम कानून में जीना सीखना। ये अपनी मनमानी चलानी हो ना तो टिकट करा देती हूँ तेरे मायके का। अपनी माँ के पास जा और वहाँ जाकर अपनी मनमानी करना। लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ पत्ता भी हिलता है तो मुझसे पूछ कर हिलता है। बात समझ में आई बहू रानी? मीना सास की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन जानती थी सास के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो मन ही मन डिसाइड करती है कि शाम को जब उसका पति घर आएगा तो वो सारी बातें उन्हें बताएगी। उसकी ना सही, लेकिन अपने बेटे की बात तो माँ जी ज़रूर समझेंगी। भूख से बेहाल बीना अपने कमरे में जाती है और कमरे के सारे ड्रॉर चेक करती है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। अपनी अलमारी में से उसे एक बिस्किट का पैकेट मिलता है। फिलहाल तो बेचारी बीना वही बिस्किट खाकर अपना दिन गुजार लेती है। शाम के 4 बजे। अरे बिना, ये समय वाला नियम ना सिर्फ खाने पर लागू नहीं होता, चाय पर भी लागू होता है। अगर 5 बजे तक तूने रसोई में आकर चाय नहीं बनाई ना तो फिर से मैं रसोई में ताला मार दूंगी, और फिर चाय पीने के लिए भी मुंह ताकते रहना। मेरी रसोई का टाइम टेबल अपने दिमाग में फिक्स कर ले, तभी इस घर में टिक पाएगी तू। बीना के तो पहले ही भूख से हालत ख़राब थी, इसलिए वो जल्दी से रसोई में जाती है और 2 कप चाय बनाकर सास के सामने ले आती है। आखिर उसे भी चाय के साथ कुछ खाने का मौका मिला था, जिसे खाकर अब उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। देख बहू, 8 बजे तक खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए, और उसके बाद 8:30 बजे तक सब लोग खाकर अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी 8 बजे तक खाना। सुबह की भूखी प्यासी बीना, जिसने पूरा दिन गधे की तरह काम किया था, बिना खाना खाए रसोई में आकर फिर से काम में जुट गई। रात का खाना बनाकर बर्तन धोने के बाद वो फटाफट डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। देख बहू, एक दिन तुझे खाना नहीं मिला तो कैसे तूने 8 बजने से पहले ही सब तैयार करके टेबल पर लगा दिया। घर का अनुशासन बनाए रखने के लिए ना थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। आज तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन थोड़े दिन बाद तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं जो भी कर रही हूँ सब ठीक कर रही हूँ। माँ जी और सबको खाना खिलाने के बाद अंत में बीना भी बैठकर खाना खाने लगती है। काम खत्म करने के बाद बीना अपने कमरे में जाती है तो पति विनीत देखता है कि उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया सा है। क्या बात है, आज चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है, लेकिन आपकी मम्मी की अगर तानाशाही ऐसे ही चलती रही तो ज़्यादा दिन ठीक नहीं रह पाएगी। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मम्मी से कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? मम्मी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके नियम कानून से प्रॉब्लम है। आपको पता है मम्मी जी कैसी तानाशाही चलाती है मेरे ऊपर? उनका कहना है कि अगर खाना बनाने में थोड़ी भी लेट हो गई तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। अरे भाई, मुझे कोई शौक़ नहीं है लेट खाना बनाने का। कोई खाना बनाने के लिए राशन तक लाकर नहीं देता। मैं खुद बाज़ार गई हूँ, घर का सारा काम निपटाने के बाद राशन खरीदा, सब्जियाँ खरीदी, और जब लौटने लगी तो कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला। पैदल घर आई हूँ इतना सामान लेकर। 1 कप चाय पानी पूछने से तो गई माँ जी, ऊपर से उन्होंने मेरे ऊपर पता है क्या फरमान चलाया? वो ये कि आज दोपहर में मुझे खाना नहीं मिलेगा क्योंकि सामान लेकर घर पहुँचने में मैंने देर कर दी। और सबसे बड़ी बात बताओ तुम्हें, माँ जी ने खुद खाना बनाकर खाया लेकिन मुझे नहीं खाने दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर में मैं बहू नहीं बल्कि नौकरानी हूँ, जो समय से अपना काम खत्म नहीं कर पाई तो उसकी तनख्वाह काट ली गई। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हो तो? ये सब मम्मी बचपन से करती आ रही है, हमारे साथ भी करती थी। जब हम खेलने कूदने के कारण समय से घर नहीं लौटते थे तो मम्मी हमें भी खाना नहीं देती थी। और पता है, जब हमें एक दिन खाना नहीं मिलता था ना तो अगले दिन हम खुद टाइम से घर पहुंच जाते थे, क्योंकि हमें पता था मम्मी को हमारे ऊपर कोई तरस नहीं आने वाला। मम्मी जो भी कर रही है ना वो सिर्फ तुम्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए कर रही है। पति की बात सुनकर बीना और भी ज़्यादा चिढ़ गई थी। देखो विनीत, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जिसे मम्मी जी को सही गलत समझाने की ज़रूरत पड़े। मैं पहले से ही बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीती हूँ। और मैंने तुम्हें बताया ना, मैं बाज़ार कोई घूमने नहीं गई थी, घर का सामान लेने गई थी। और मार्केट जाने के बाद सड़क पर कितनी भीड़ मिलेगी, लौटने में कितना समय लगेगा, ये अपने हाथ में नहीं होता। मैंने खाना बनाने से इनकार तो नहीं किया था ना। बाज़ार से थक कर लौटने के बाद भी मैं रसोई में खाना बनाने जा रही थी। गलत बात का विरोध तो करने से रहे, उल्टा तुम अपनी माँ का सपोर्ट कर रहे हो।
देखो बिना, मैं भी पूरा दिन ऑफिस से थक कर आया हूँ। अब इन छोटी छोटी बातों के बीच में मुझे मत घसीटो प्लीज़। और इस बात की उम्मीद बिल्कुल मत करना कि मैं तुम्हारे लिए माँ से जाकर झगड़ा करूँगा। बेहतर होगा माँ के तरीके से घर संभालना सीख जाओ। तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी और माँ को भी अच्छा लगेगा। मेरे पास पहले से बहुत सारे काम हैं। अब तुम्हारा इस आटा दाल राशन के बीच में मैं बोलकर अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, तुम क्यों बोलोगे बीच में? तुम्हें तो तीनों टाइम का खाना मिल गया। माँ जी को घर के काम करे हुए मिल गए, मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैं भूखी मरूँ, किसी को मुझसे मतलब ही कहाँ है। बिना गुस्से में थी। काफ़ी देर तक वो गुस्से में बड़बड़ाती रहती है, लेकिन ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है कि पति विनीत को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो अपनी माँ की बात ही ठीक लग रही थी। अब क्योंकि समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था, 6 महीने बाद देवरानी वंदना भी दुल्हन बनकर घर में आ गई। और घर में आने के बाद जब उसे सास के इस खाना न खाने देने वाले नियम के बारे में पता चला तो उसके भी माथे पर पसीने आ गए। भाभी, ये कैसा बेतुका नियम है? कभी कभार घर का खाना बनाने में, घर के काम निपटाने में थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि बहू को खाना ही मत दो। इस घर का तो यही नियम है छोटी। जब खाना बनाने में मुझे लेट हो रहा होता है ना, तो माँ जी बस चुपचाप घड़ी देखती रहती है, और जैसे ही रसोई का समय पूरा होता है वो चुपचाप जाकर ताला लगा देती है। जब तक मैं काम निपटा कर रसोई में आती हूँ, रसोई में ताला लटका हुआ मिलता है। ये दोनों भाई तो बाहर जाकर कुछ न कुछ खा ही लेते। घर में बच जाती हूँ सिर्फ मैं और माँ जी, और इस तरह मैं बिना खाना खाए पूरा दिन बिताती हूँ। और ये कोई आज की बात नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है तब से लगातार यही हो रहा है मेरे साथ। तुझे पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, 62 किलो वज़न था मेरा, और आज सिर्फ 55 किलो। और इतने सालों में ये वज़न कम करने के लिए मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं की। बस माँ जी का ये हिटलर शाही का नियम बहुत है मेरा वज़न कम करने के लिए। एक बात बताइए भाभी, ये हमारी रसोई में 2 दरवाजे क्यों हैं? पता नहीं, माँ जी कहती है कि ससुर जी ने वास्तु के हिसाब से 2 दरवाजे बनवा दिए थे। वैसे हम तो एक ही दरवाज़ा इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा दरवाज़ा है ना, वो माँ जी के कमरे की तरफ खुलता है। इस पर हमेशा ताला ही लगा रहता है। अरे तू छोड़ना इन दरवाज़ों का चक्कर, जल्दी जल्दी काम में हाथ बटा। खाने में लेट हो गया तो फिर हम दोनों को आज भूख हड़ताल पर ही रहना पड़ेगा। वंदना को घर में आए कुछ महीने बीत चुके थे, और बीना के साथ साथ वंदना भी सास के टॉर्चर का लगातार शिकार हो रही थी, जिससे दोनों ही बहुएं बहुत परेशान थी। एक दिन, भाभी, जब से मेरी शादी हुई है ना, एक भी बार घर से बाहर नहीं गए। ना कभी हम मूवी देखने जाते हैं, ना बाहर खाना खाने। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरी शादी नहीं हुई, बल्कि मुझे सज़ा सुनाई गई है इन 4 दीवारियों में कैद रहने की। क्या कहूँ छोटी, तेरी शादी को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं, मेरी शादी को तो सालों बीत गए। लेकिन फिर भी मैं पति के साथ कहीं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि विनीत मुझे साथ ले जाने के लिए नहीं कहते, लेकिन मैं जानती हूँ ना, घर से बाहर जाने का मतलब है लौटते हुए वहाँ से देर तो हो ही जाएगी, और अगर बाहर से लौटते समय देर हुई तो घर आकर खाना नहीं मिलेगा। भाभी, जब हम लोग बाहर घूमने जाएंगी तो खाना भी बाहर से ही खाकर लौटेंगे। फिर हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि घर पहुँचने में लेट हो गए तो रसोई में ताला लग जाएगा। जहाँ तक तेरी सोच जाती ना छोटी, सासू माँ उससे 4 कदम आगे है। माँ जी का ये नियम है, जाओ कहीं भी लेकिन खाओ घर में आकर। बाहर खाना खाने की घर में किसी को परमिशन नहीं है। और उनके जो 2 सुपुत्र हैं ना, वो माँ के कहे को पत्थर की लकीर समझते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम घर से बाहर जाएं और माँ जी की नज़र बचाकर वो हमें कुछ बाहर खिला दे। माँ जी की मर्ज़ी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दे और इसी माहौल में ढलना सीख जा। एक दिन, भाभी, हम लोग रोज़ बाज़ार जाते हैं और सिर्फ घर की ज़रूरत का सामान लेकर वापस आते हैं। मुझे अपना कुछ पर्सनल सामान लेना है बाज़ार से, लेकिन खाने की चिंता में बाज़ार जाने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा चल, जो होगा देखा जाएगा। दोनों देवरानी जिठानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि वो समय से शॉपिंग का काम निपटाकर अपने घर लौट सके, लेकिन जैसे ही बाजार से निकलने लगती है, सामने से वंदना की सहेली नजर आती है। अरे वन्ना, कितने दिनों बाद दिखाई दी। तू तो मायके भी आती है तो एक ही दिन में भाग जाती है। दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता क्या तेरा? ऐसी बात नहीं है यार, वो एक्चुअली आज मुझे ना थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैं तुझसे फ़ोन पर बात करती हूँ ना। अरे तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे बहू नहीं बनी देश की प्राइम मिनिस्टर बन गई है। सहेली के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकती क्या? ठीक, आज मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली। अरे यार, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी सकते साथ में बैठकर। वंदना बेचारी ना ना करती रह जाती है,
लेकिन सहेली आज कहाँ मानने वाली थी। वो उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे पास ही में कॉफ़ी शॉप में ले जाती है। किसी तरह दोनों देवरानी जेठानी सफ़ेद चेहरे के साथ अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती है और शॉपिंग बैग उठाकर घर की ओर भाग लेती है। घर पहुंचकर, आ गई महारानी, पूरा बाजार खरीदने गई थी क्या जो इतना टाइम लग गया? ठीक है, लगाओ बाजार में टाइम। आज अपने शॉपिंग के बैग देख कर ही पेट भर लेना, खाना नहीं मिलेगा। अपने बेटों को तो मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया है कि आज घर में खाना नहीं बनेगा, वो अपना इंतज़ाम बाहर ही कर ले। आज तुम दोनों अपने अपने बैग को सीने से लगाकर सो जाना, समझ गई? दोनों देवरानी जेठानी बेचारी मुंह लटकाकर अपने अपने कमरे में लौट जाती हैं। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। देवरानी वंदना को याद आता है कि आज उसने दही भी नहीं जमाई, क्योंकि रसोई में तो ताला लग गया था। इसलिए रसोई की चाबी मांगने के लिए वो सास के कमरे में जाती है। सास के कमरे में जाने पर वो देखती है कि सासू माँ के कमरे से लगकर जो रसोई में दरवाज़ा जाता था, जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था, वो ताला आज खुला हुआ है। वंदना बड़ी हैरान हो जाती है और मम्मी जी कहते हुए पीछे पीछे रसोई में पहुंच जाती है। वहां का नज़ारा देखकर वंदना की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अंदर वंदना की सासू माँ बड़े मज़े से रसोई में खाना खा रही थी। अरे बहू, तू इस समय रसोई में क्या कर रही है? तुझे पता है ना 8:30 के बाद रसोई में आना मना है। 8:30 के बाद रसोई में सबका आना मना है, तो आप ये बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम दोनों वहाँ भूखे सो रहे हैं और आप मज़े से खाना खा रही हैं। अब समझ में आया ये दूसरे दरवाजे का चक्कर क्या है। खूब पागल बनाया माँ जी आपने हमारा। अब बहू क्या बताऊं, मेरी सास ना मुझ पर बड़े जुल्म करती थी। खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता तो खाना ही नहीं खाने देती थी। इस मुसीबत से बचने का मैंने एक उपाय निकाला, अपने कमरे से दूसरा दरवाज़ा बना लिया और जब मेरी सास सो जाती तो मैं अपने कमरे वाले दरवाजे से रसोई में जाती और मज़े से खाना बनाकर खाती और किसी को कुछ पता नहीं चलता। सास तो चली गई लेकिन मेरी आदत नहीं गई, इसीलिए तुम लोगों के सामने तो मैं रसोई में ताला लगा देती हूँ, लेकिन बाद में रसोई में जाकर चुपके से खाना खा लेती हूँ। वाह माँ जी वाह, आपकी सास ने जीवन भर आप पर जुल्म किया और आप वही जुल्म अपनी बहुओं पर कर रही हो। आप तो दूसरे दरवाजे से जाकर खाना भी खा लेती हो, लेकिन हमारे बारे में सोचा आपने? बेचारी भाभी, उनकी तो आंखों के नीचे काले गड्ढे तक हो गए। आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। छोटी बहू की बात सुनकर अब तो सास के तेवर बिल्कुल ढीले हो गए थे और वो वादा करती है कि आज के बाद रसोई के दोनों दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे और रसोई में कभी भी ताला नहीं लगेगा।